वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पर मिलती रहती है। आज जो मैं आपके लिए स्टॉक लेकर आया हूं, मैं नहीं, मोतीलाल ओसवाल। कितने बड़े दिग्गज ब्रोकर हैं मोतीलाल ओसवाल, आप लोग जानते हैं। इस स्टॉक पर फोकस करने को कहा है और इसमें नया टारगेट दिया और बाई रेटिंग भी दी है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने इस स्टॉक का नाम शायद पहली बार सुना हो। देखो, कभी कभी क्या होता है ना, मार्केट में आज भी ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जिनके बारे में लोगों को पता भी नहीं है और वो अच्छा रिटर्न दे रही हैं। ऐसे ही एक स्टॉक है जिसका नाम है LT फूड्स। पौने 400 रुपये का स्टॉक। पिछले एक साल में अगर आप देखोगे तो इस स्टॉक ने पैसा दुगना किया है और अपने हाई से ये स्टॉक 15% की डिस्काउंट पर, ज़्यादा गिरावट में नहीं है। पहले कमेंट करके बताना किन किन लोगों ने इस स्टॉक का नाम फर्स्ट टाइम सुना है और कौन लोग हैं जो पहले बाय कर चुके हैं। मैंने इसकी भी बहुत पहले वीडियो बना रखी थी जब ये स्टॉक का प्राइस बहुत कम था। पुराने व्यूअर्स हैं हमारे, जानते हैं। देखो, ये सब चीज़ों का प्रूफ मैं अभी आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि वीडियोस डिलीट करनी पड़ी, वरना मैं एक एक स्टॉक आपको ऐसा दिखा सकता था जहाँ पर जिन स्टॉक्स के बारे में आप बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं था भाई। और मैंने ऐसे ऐसे स्टॉक्स आपको बताए थे जिन्होंने बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। कुछ स्टॉक्स की वीडियोस तो, एक दो स्टॉक्स की वीडियोस तो अभी भी होंगी, पर ज़्यादातर वीडियोस डिलीट हो चुके हैं। यहाँ पर 3,500 से 4,000 वीडियोस थी, लेकिन अभी तो खैर जो भी है। बट आगे के लिए हाँ, मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि आगे भी फ्यूचर में आपको इस तरह के स्टॉक्स देता रहूँगा मैं, जहाँ पर आपको अच्छा रिटर्न मिलने के चांसेस हों। अब यहाँ पर ब्रोकर्स क्या कहते हैं और मेरा क्या ओपिनियन है, दोनों चीज़ों के बारे में शेयर करेंगे। तो ये स्टॉक का पिछले एक साल का तो आपने देख ही लिया, अच्छा रिटर्न दिया इसने। अब इस स्टॉक में एक लेटेस्ट न्यूज़, मोतीलाल जो ओसवाल हैं उन्होंने दिया है टारगेट। क्यों दिया है, किस बेस पर दिया है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे और फिर टेक्निकल पर चलकर ये भी डिस्कस करेंगे अगर अभी स्टॉक में एंट्री ली जाए तो इस स्टॉक में कितना रिटर्न मिल सकता है और कितने टाइम में हमें होल्ड करना पड़ेगा। चलिए डिटेल में जानते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो इंडिया के टॉप ब्रोकर अब स्टॉक्स आपको दे रहा है फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करने का मौका, जहां पर मिलता है आपको टाटा ग्रुप का भरोसा। तो भाई किस बात की देर है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाइएगा, लिंक पर क्लिक कीजिएगा और इंडिया के टॉप ब्रोकर अब स्टॉक्स के साथ अपना डीमैट अकाउंट ओपन कीजिएगा और अपनी ट्रेडिंग जर्नी आप स्टार्ट कर सकते हैं। लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। आप चाहे तो खुद भी सर्च करके देख सकते हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल है और लेटेस्ट आर्टिकल है। मैं आपको पहले डेट ही दिखा दूँ, 19 तारीख का, 2 दिन पहले का। 460 टच करेगा स्मॉल कैप स्टॉक। मोतीलाल ओसवाल ने कहा खरीदें, एक्सपोर्ट से मिलेगा इस दम। एक साल में दिया 125% रिटर्न। कौन से स्टॉक की बात हो रही है, LT फूड्स पर अपनी रेटिंग को बाय बरकरार रखा है किसने, मोतीलाल ओसवाल ने, और 460 का टारगेट दिया है। अभी पौने 400 की कंपनी और 460 का यहाँ पर टारगेट। चलो पहले रीज़न जान लो इन्होंने इस स्टॉक में बाय रेटिंग क्यों दी है, स्पेसिफिक रीज़न है इसके पीछे। ऐसे ही हवा में बातें नहीं करते हैं ब्रोकर्स, रीज़न बताते हैं, वो रीज़न जान लेते हैं, उसके बाद आगे डिस्कस करेंगे हम यहाँ पर। तो फिलहाल ये स्टॉक में क्या क्या हुआ, ये सब चीज़ें हैं। हम सीधा मुद्दे की बात पर आते हैं। मोतीलाल ओसवाल ने LT फूड्स पर अपनी रेटिंग को बाय बरकरार रखी है, साथ ही 460 का टारगेट दिया है इसमें, जो कि इस लेवल से अगर आप एंट्री लेते हो तो 29% की अपसाइड आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा शेयर की परफॉर्मेंस क्या क्या रही, ये सब चीज़ें हैं, ये देखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ भाई, ब्रोकरेज ने आखिरकार बाई की सलाह क्यों दी, उसके पीछे का रीज़न जानिएगा आप, उसके बाद हम आगे डिस्कस करते हैं। मोतीलाल ओसवाल ने कहा कि देश में कंजप्शन जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है और भारत के पास चावल का पर्याप्त भंडार है। ऐसे में सरकार ने बासमती चावल पर न्यूनतम निर्यात मूल्य यानी कि MEP हटाने का फैसला किया है। इससे निर्यात बढ़ने की संभावना है। कोई भी कंपनी चाहेगी कि भाई मैं अपने प्रोडक्ट को जो सेल कर रहा हूँ उस पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन रख सकूँ, लेकिन कहाँ पर वो मार खाती है, MEP पे, क्योंकि वहाँ पर न्यूनतम मूल्य तय किया जाता है कि भाई इतना मूल्य आपको, मतलब एक न्यूनतम है, इससे नीचे आप नहीं बेच सकते, इससे ज़्यादा नहीं बेच सकते। MRP होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, और एक MEP होता है। तो इनके बेस पर जो है ना, ये अपनी मर्जी से अपने प्रोडक्ट पे टैग नहीं लगा सकते कि नहीं भाई मैं इससे नीचे नहीं बेचूंगा। मान लो ये कंपनी 100 रुपये का तैयार कर रही है और यहाँ पर जो है इन्होंने कुछ भी ऐसा किया कि भाई मैं 200 रुपये से नीचे नहीं सेल कर सकता इसको, मतलब 100% का प्रॉफिट मार्जिन है, लेकिन गवर्नमेंट करेगी नहीं 150 रखो आप MEP, 150 से नीचे नहीं सेल करना आपको, तो 150 से ऊपर रखेंगे। जहाँ पर ये 100% बनाने का चांस देख रहे थे कि हम 100% बनाएंगे, वहाँ पर इनको 50% बनेगा। तो मतलब ये सब चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आती है। इनका प्रॉब्लम भी नहीं आती, प्रॉफिट तो बनता है, लेकिन ये कि जितना ये चाहते हैं उतना नहीं बना पाते हैं। तो ब्रोकरेज ने कहा है कि निर्यात बाजार में घरेलू बाजार की तुलना में बेहतर मार्जिन और अधिक आय मिलती है।
LT फूड्स को मजबूत वृद्धि की स्थिति में देखा जा रहा है। कंपनी के पास 66% इनकम जो है वो निर्यात से होता है। ऐसे में कंपनी के मार्जिन में सुधार होने की संभावना है क्योंकि इसके निर्यात मिश्रण में मजबूती आने की उम्मीद है और इसे वित्त वर्ष 2025-26 के दूसरी तिमाही से कम कीमत वाले इन्वेंट्री का लाभ मिलेगा। इसके अलावा 2025-27 के दौरान का रेवेन्यू और एबिटा नेट प्रॉफिट 14, 19 और 25% की चक्रवृद्धि ब्याज दर यानी कि CAGR से बढ़ेगा और 2027 में इसकी EPS में भी 17 गुना शेयर का वैल्यूएशन 17 गुना पर रखा गया है। इसके साथ ही टारगेट प्राइस 460 तय किया गया है और इसमें बाय रेटिंग को दोहराया गया है। अब 29% के लिए स्मॉल कैप का स्टॉक बाय करना समझ नहीं आता है क्योंकि स्मॉल कैप के स्टॉक तो ऐसे होते हैं जो कई गुना पैसा बनाते हैं। मैं 29% के लिए बाय करूं? चलो पहले कुछ डेटा और दिखाता हूं, उसके बाद आगे टेक्निकल पर चलेंगे। पहली बात, बहुत छोटी कंपनी है भी नहीं। अब आप कहेंगे कि यार 13,000 करोड़ का मार्केट कैप, यहाँ पर ये स्मॉल कैप लिखा हुआ है, यहाँ पर हमने देखा ना स्मॉल कैप स्टॉक, पर ये तो 13,000 करोड़ की कंपनी है। अगर आपको नहीं पता है तो स्मॉल कैप कंपनीज होती है जो 5,000 करोड़ के अंडर में आता है जिनका मार्केट कैप, तो फिर ये स्मॉल कैप कैसे हुई? अब उसका रीज़न भी आप यहाँ पर देखिएगा, पिछले 5 साल का डेटा। 5 साल में इसने 2200% का रिटर्न दिया है। 2200% का मतलब समझते हैं आप? 22 गुना। अब ये जो है ना 22 गुना हो चुका है 5 साल में। तो अब आप देखो 5 साल पहले इसका मार्केट कैप कितना होगा? अगर हम इसके 22 टाइम्स को हटा दें तो ये लगभग 130 करोड़ के आसपास मार्केट कैप रहता है इसका 5 साल पहले। कोई कंपनी की वैल्यूएशन इसके मार्केट कैप या स्टॉक के प्राइस बढ़ने से तय नहीं होती है, रियल वैल्यू के बेस पर तय होती है। जैसे बुक वैल्यू और भी डेटा होते हैं उनके बेस पर तय की जाती है। तो वो चीज़ें थोड़ी सी फंडामेंटली और टेक्निकली हैं। वो चीज़ें मैं आपको स्टॉक मार्केट बेसिक वाली जो हमारी प्लेलिस्ट है यहाँ पर आप देखेंगे, इसमें ये सब चीज़ें मैं डिस्कस करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर डिविडेंड और डिविडेंड यील्ड क्या होता है, आने वाले टाइम में और भी वीडियोस ऐड करूँगा। तो हम वैल्यूएशन कैसे निकालें वो सब चीज़ों की वीडियो जो है मैं आपको स्टॉक मार्केट बेसिक वाली प्लेलिस्ट में बनाकर ऐड कर दूँगा। तो अभी आपको इतने टेक्निकल में जाने की जरूरत नहीं, बट ये समझ लीजिएगा ये रियल वैल्यूएशन नहीं होती है। मार्केट कैप तो स्टॉक का प्राइस बढ़ रहा है उस हिसाब से 2-3 गुना हो रहा है, बट रियल वैल्यूएशन जो है स्टॉक के प्राइस बढ़ने से नहीं होती है कंपनी की। तो वो सब चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब देखिएगा सबसे पहली चीज़ यहाँ पर कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है नहीं, तो सबसे पॉजिटिव पॉइंट ये कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है, मतलब देयर इज़ अ हाई चांसेस यहाँ पर आप देखेंगे। और ऐसा नहीं कि अभी है, 2013 से हमारे पास डेटा अवेलेबल है और आप सारे नेट प्रॉफिट उठा के देख लो, एक भी फाइनेंशियल ईयर ऐसा नहीं है जहाँ पर कंपनी को लॉस हुआ। सबसे पॉजिटिव पॉइंट। और अर्निंग पर शेयर भी 17 रुपये 9 पैसे है, ज़बरदस्त है। सेल्स ग्रोथ अच्छी मेंटेन की हुई है, प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छी मेंटेन है लास्ट ईयर को छोड़ करके, और CAGR तो बहुत ही कमाल का है और रिटर्न इक्विटी भी अच्छी है। तो भाई मतलब ज़बरदस्ती अगर देखा जाए यहाँ पर। इसके अलावा 1200 करोड़ का कंपनी के ऊपर डेट है जो कि थोड़ा सा हमें ज़्यादा देखने को मिल रहा है, और लेकिन वहीं पर रिजर्व देखेंगे तो रिजर्व्स भी जो है इसके 3600 करोड़ है, इंप्रूव हुए हैं। फिक्स एसिड भी 1150 करोड़ पहुँच गए हैं। तो कुछ चीज़ें थोड़ी सी अच्छी हैं, बट डेट थोड़ा कम हो तो ज़्यादा बेटर है। अच्छा तो यही रहेगा, डेट कंपनी पर कम से कम हो। 50% ज़्यादा प्रमोटर्स की होल्डिंग है, हालांकि 56% थी जो घटाकर 51 रह गई हैं। वहीं पर FII 9% से ज़्यादा है और इसी क्वार्टर में FI ने स्टेक बढ़ाया है। यहीं पर थोड़ा सा स्टेक DI ने बढ़ाया है, लगभग 5.6% हो गया और 33% पब्लिक का यहाँ पर जो है स्टेक है। अगर आप फाइनेंशियली देखोगे तो इसमें काफ़ी ज़्यादा हमें इम्प्रूवमेंट और काफ़ी ज़्यादा हमें अच्छा देखने को मिला है, जिसके बेस पर कहा जा सकता है कि बिल्कुल ये स्टॉक एंट्री लेने के लिए एक अच्छा स्टॉक है। लेकिन स्मॉल कैप की वजह से रिस्क रहेगा। अब बात आती है कि भाई 450 रुपये पर लेकर हम इसको 460 पे सेल करें, समझ नहीं आ रहा है। तो अगर अब मैं इसका एक यहाँ पर रेसिस्टेंस लेवल ड्रॉ करूँ, ये वाला, ये है इसका रेसिस्टेंस लेवल जो लगभग 450 के आसपास है या 460 के आसपास ही है। देखो सीधी बात है, ये लेवल ब्रेक होने के बाद ये स्टॉक सीधा जाएगा 1000 के पास। अब मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ 1000 के पास ये 1 महीने में 2 महीने में जाएगा, बिल्कुल टाइम तो लेगा, धीरे धीरे करके जाएगा। लेकिन ये लेवल ब्रेक होने के बाद उससे पहले स्टॉक इसी लेवल के बीच कई बार ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। तो आप ऐसे में अगर इस स्टॉक में 460 के हिसाब से बाय करके निकल जाएंगे तो आपका ही फायदा है, क्योंकि 460 पर आने के बाद ये स्टॉक दोबारा नीचे आ सकता है अपने सपोर्ट पर। इसीलिए यहाँ पर 460 के टच लेवल को टच करने के लिए बोला गया है। तो 460 का अगर लेवल ब्रेक हुआ तो फिर तो ज़बरदस्त तेज़ी आने वाली है। और ये तेज़ी मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो 1-2 साल का व्यू रखते हैं, जो 5-10 साल 20 साल का व्यू रखते हैं, उनको तो फिर ये सब चीज़ें सपोर्ट रेजिस्टेंस देखना ही नहीं चाहिए। कंपनी के फंडामेंटल फाइनेंशियल देखे, कंपनी की ग्रोथ के चांसेस देखे, ये सब चीज़ें देखिए और स्टॉक में थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट आपके रिस्क के अकॉर्डिंग लगा दो और आप इसको होल्ड करके चलो फिर लंबे समय के लिए, सीधी बात है।
तो यहाँ पर ये 460 का ये है कि यहाँ पर रेसिस्टेंस है, 460 से स्टॉक नीचे की तरफ आ सकता है, इसीलिए 460 का टारगेट दिया गया है। तो 460 के बाद स्टॉक दोबारा नीचे आएगा और अपने सपोर्ट पर अगर आया तो फिर दोबारा मौका मिलेगा, फिर दोबारा एंट्री लेना, फिर 450 के लेवल पर सेल कर देना। ये तरीका है, जब भी नीचे आए सपोर्ट पर बाय करो और जिसका रेसिस्टेंस है उस पर सेल कर दो। उसके लिए थोड़ा सा टेक्निकल आपको आना ज़रूरी है, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आप मुझे कमेंट करना, मैं इसके ऊपर टाइम पे वीडियोस बनाता रहूँगा जब भी इसमें मौका बनेगा। अब आप देख लीजिएगा, ऐसा नहीं है कि अगर आपने इस लेवल पे बाय किया तो स्टॉक ऊपर जाएगा। अभी तो फिलहाल स्टॉक यहाँ से थोड़ा और नीचे आ सकता है, ध्यान रखना 20, 30, 40 रुपये और गिर सकता है। तो आप यहाँ पर स्विंग ट्रेड के लिए जाओगे तो फंस जाओगे, स्विंग ट्रेड के लिए इसलिए बिल्कुल भी मत जाना। और यहाँ पर ये जो इन्होंने टारगेट दिया है ये भी कोई 1 महीने या स्विंग ट्रेड के लिए नहीं दिया है, 6 महीने से लेकर साल भर के बीच, यानी कि मिड टर्म से लॉन्ग टर्म के बीच का टारगेट दिया है। आप उसके हिसाब से स्टॉक में एंट्री ले सकते हो और अगर नीचे आया तो फिर एवरेज कर लेना। बाकी आपको क्या लगता है इस स्टॉक में जिसने 5 साल में 22 गुना पैसा बनाया है, क्या इसमें अभी भी मौका है, स्टॉक में एंट्री लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए आपके अकॉर्डिंग? आप मुझे अपना ओपिनियन कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और कोई क्वेश्चन कोई डाउट है तो भी कमेंट करना। और इस तरह की डेली अपडेट शॉर्ट ट्रेड पर मिलती है तो शॉर्ट ट्रेड को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरीके की एक और ज़बरदस्त जानकारी के साथ। जय हिंद।